लड़की टाइम पास करती है, जीवन बर्बाद करती है। हजारों हम करे सुने कहते हैं हम करे। देखिए नाम निकल रहे पम्मी। देखिए आई लड़की छोड़ दिया बेटा हमको छोड़े ना, बेटा को छोड़ दिया। हाँ 3 वर्ष में आज 11 वर्ष का बच्चा हो ले। अरब नाम है। लड़की को कुमारे में छोड़ते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां जो है ना शादी करने के बाद छोड़ रही है। ठीक है ना, वो जो ऊपर है। अभी के जैसा माहौल है उस हिसाब से तो कोई पढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं, उन्हीं का फैसला। जब 10 साल जब बच्चा पैदा करे तो उसमें क्या है, उसको अयासी से का सिर्फ भूख है और कुछ का भूख नहीं है। कि पति के भरोसा उठ गया है, भरोसा उठ गया है ना। मतलब ज्योति मौर्य की वजह से सारी लड़कियों पे भरोसा उठ गया। जब तक कि कुमार है तब तक लव मैंने शादी किए थे, लव मैंने शादी किए थे। अति लड़का वाइफ इनकी, हाँ वाइफ है। तो अति उसको अति नौकरी ला भेजे कहूँ, वो अपना बेटा को छोड़कर और दूसरा शादी कर ली। आज तक डिवोर्स नहीं दी, आज तक डिवोर्स भी नहीं दी। हमको सुने घर हमको मसूरी सारी लड़कियों की शादी हो गया, वो पता है सिंदूर कर लेती है पर उसको छुपाने के लिए ऐसे सोचती है। ऐसे हाँ क्यों नहीं पढ़ेगी? पढ़ेगी, पढ़ाएंगे। अरे एक लड़की से किसी को जज नहीं कर सकते ना, पूरा लड़की को हम। कलंक है, सबके भरम डाल दिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक औरत का एकदम बुरा उसका प्रभाव पड़ेगा पूरा समाज में, पूरा समाज में। बेलू नहीं सच्चाई है, 100 एकदम 100% सच्चाई है, 100% सच्चाई है। वैल्यू नहीं देती है जी, वैल्यू नहीं देती है। जैसे कि ईगो की शिकार ज्यादा होती है। जो जॉब में चली जाती है वो ईगो की शिकार ज्यादा होती है, इसलिए अपने आसपास वाले को वैल्यू नहीं देती है। पति को भी वैल्यू नहीं देती है। जब आसपास वाले को नहीं दे रही है तो पति कौन सा खेत का मूली है मैडम? टेटू बनवाए को आपसे बड़ा टेटू बनवा लिया। तो धोखा मिलेगा ही ना। उसका पति भी बहुत ज्यादा प्यार करता था तब उसको IAS बनाया, और उसी का रिजल्ट है कि आज उसको धोखा मिल गया। ठीक है, लग रहा है कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ देगी। अच्छा है कि उसको घर में संभाल लो। छोड़ रही है। एक हेडमास्टर लेकर एक टीचर बिहार का आज के न्यूज में हम देखें, एक हेडमास्टर के साथ एक शिक्षिका फरार है, मतलब 2 बच्चे छोड़। नहीं पढ़ाएंगे क्यों? वैसे यही हाल रहेगा कि पढ़ाएंगे क्यों? नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। क्या यदि छोड़ेगी नहीं तो पढ़ाएंगे। कैसे पता कि छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? अरे उसे नेचर देखेंगे, वीडियो कॉलिंग बात करती है, व्हाट्सएप से बात करती है, उसे पता करेंगे। अच्छा वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप से ये पता चल जाएगा, नेचर पता चल जाएगा। देखेंगे मैसेज क्या करती है, उसे बात देखेंगे। यदि सही रहेगा तो मोबाइल चेक करते रहेंगे। यदि मोबाइल में कोई दूसरे का नंबर नहीं आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो खाना बनाएंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। डर लग गया है? डर नहीं लग गया है, लेकिन ये जो हुआ है इससे पूरा माहौल खराब हो गया है, सबके मन में घबराहट है। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। SDM ज्योति मौर्य अभी काफी चर्चे में है क्योंकि उनकी बेवफाई की जो कहानी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चल गया है, और ज्योति मौर्य की वजह से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अब अपनी बीवी को पढ़ाना नहीं चाहिए। आइए पब्लिक के बीच में और पब्लिक से जानेंगे कि जैसे ज्योति मौर्य बेवफाई की है, आगे लड़के अपने पति को, अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। भैया बीवी को पढ़ाइएगा क्या? ज्योति मौर्य का घटना पता है आपको? पता है ना। तो बीवी को पढ़ाइएगा कि नहीं? बीवी को देखिए, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और देखिए अभी के जैसा माहौल है उस हिसाब से तो कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा। नहीं पढ़ाना चाहिएगा। पढ़ाना चाहिए, हम ये बात नहीं कर रहे कि नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर एक मिनट हमको बोलने दीजिए। अभी के डेट ऐसा है ना कि एक के चक्कर में अभी तो पूरा खान सर के देख रहे हैं ना। उनका देखे हैं? खान सर के कोचिंग से कुल लगता है 100 लड़कियां है शादीशुदा जिनके पति नाम कटवा दिए हैं और बोले कि घर पे बैठो। हाँ, तो ये है कि पति के भरोसा उठ गया है। भरोसा उठ गया है ना। मतलब ज्योति मौर्य की वजह से सारी लड़कियों पे भरोसा उठ गया। जब तक कि कुमार है तब तक सही है, लेकिन शादी होने के बाद में कोई पति नहीं चाहेगा कि अब हमारे पत्नी स्कूल जाए। चाहे अच्छा अभी एक चीज और हम देख रहे हैं एक चीज कि मतलब हम भी स्कूल में जाते हैं तो कितना सारी लड़कियों की शादी हो गया, वो पता है सिंदूर कर लेती है पर उसको छुपाने के लिए ऐसे सोचती है। ऐसे हाँ, उस लड़कियों के लिए हम क्या कहें नहीं कहें, छोड़ दीजिए। लड़कियों पे भरोसा है क्या
बाइक छोड़ दीजिएगा, हम पकड़ लेंगे। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। अगर एक खराब है, अगर मोरिया एक खराब है तो सब खराब नहीं हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो गलत की है ने, गलत की है, बिल्कुल गलत की है। क्योंकि उसके पति जो है एक सफाई कर्मचारी होने के बाद भी उसे पढ़ाया और बढ़ाया, लेकिन उस चीज को, उस अहमियत को नहीं समझी। और एक तो वो 2 बच्चे होने के बाद पति को डाइवोर्स दे रही है, तो ये तो कहीं का निर्णय सही नहीं है। अगर करना ही था, ज्योति मौर्य ही गलत होगी, उनके पति भी गलत हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है वो, उनके पति बिल्कुल ज्योति मौर्य गलत है। ज्योति मौर्य ही गलत है। हाँ, उनके पति विकास मौर्य गलत नहीं है। गलत एक गलत हो सकती है। गलत होते तो 10 साल से या 12 साल से वो साथ थी तो पहले बताती ना वो गलत थे। कहाँ थी पहले? पहले क्यों नहीं बताई? बीवी को पढ़ाइएगा। बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ेगी? पढ़ेगी, पढ़ाएंगे। अरे एक लड़की से किसी को जज नहीं कर सकते ना, पूरा लड़की को हम, वो तो गलत है ना। एक को जज करके पूरे समाज को अपनी जज कर सकते हैं। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर लड़कियां बेबी किसी की पढ़ना चाहती पढ़ाए, पढ़ना चाहती पढ़ाए। ज्योति मौर्य की जैसे निकल जाएंगी तो अरे भगवान तो कुछ भी निकाल सकती है। आज का जो समय है, लड़की जो है लड़का भी धोखा दे रहा है, तो ये इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। अगर उसका पति है कि इतना 10 साल स्ट्रगल करके तुमको बढ़ाया, तो क्या किया आपने? उसको धोखा दिया। अगर ज्योति मौर्य के साथ दहेज मुक्त होना चाहिए, दहेज की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए आज के समाज में। इल्जाम लगाई मैडम, वो पहले क्यों नहीं लगाई? पहले डीएम बनने के बाद इल्जाम लगा रही है। वो सुपरिटेंडेंट बन गई, अभी जो है ज्योति मौर्य सुपरिटेंडेंट बन गई, तो इल्जाम लगा रहे हैं कि जो विकास मौर्य गलत है। तो 10 साल तक जो है उसके साथ रहे, बच्चे हुए 2, तो वो गलत नहीं थे। अभी गलत का ये भी कहना है, सुनिए, ज्योति मौर्य का कहना है कि हमको बहुत दिन तक यही नहीं पता था कि आलोक मौर्य एक चपरासी। नहीं, विद्यार्थी कल उसका फ्रेंड भी, अगर कल उसका दोस्त भी बताया कि मतलब उसका दोस्त में क्या अगर चपरासी रहता तो पति को छोड़ दीजिएगा। ये उनका फैसला है ना? नहीं, उन्होंने उन्हीं का फैसला। जब 10 साल जब बच्चा पैदा करे तो उसमें क्या, उसको आयासी से का सिर्फ भूख है और कुछ का भूख नहीं है। पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं, एकदम गंदा कर रहे। एक यहाँ बिहार में भी मामला हुआ, एक समाज से कोई लड़की समाज में ऐसा वो करती है जो पहले कभी कुछ नहीं देखा है लाइफ में, और सडनली उसको ऐसा आराम जिंदगी मिल जाता है ना। पत्नी के नाम पे कलंक है, पत्नी एक कलंक है, सबके भरम डाल दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक औरत का एकदम बुरा उसका प्रभाव पड़ेगा पूरा समाज में, इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा समाज में इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप मैडम, आप पढ़े लिखे होकर के आप एक अनपढ़ से शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये डीएम रहेंगे तो ये अनपढ़ से भी शादी करके अधिक कर लेंगे। हम कहते हैं हमारा पति जो अभी पति कैसे होता? हाँ सुनिए ना, हमारा पत्नी था, लव मैरिज शादी के थे। अति बेटा वाइफ इनकी, हाँ वाइफ है, तो अति उसको अति नौकरी ला भेजे कहूँ, वो अपना बेटा को छोड़कर और दूसरा शादी कर ली। आज तक डिवोर्स नहीं ली, डिवोर्स भी नहीं दी। हमको सुने, घर हमको मसौरी पड़ता है, समझ मसौरी घर पड़ता है। हमको बाबूजी 3 महीना जेल रहे, उसका बाप पाइक बोला कि जेल 3 महीना रहे। हम करे देखिए, नाम निकल रहे पम्मी, देखिए आई लड़की छोड़ दिया बेटा, हमको छोड़ेला, बेटा को छोड़ दिया। हाँ 13 वर्ष में, आज 11 वर्ष का बच्चा हो ले, अरब नाम है उसको, समझ गए। अबूल अतीब मसौरी का है, उसका बाप का नाम है अबूल सिंह। अबूल सिंह बोले थे उसका बाप तुमको तुम्हारा से सही नहीं, बड़का घर में शादी करेंगे। हम पे चलो खड़ो, अब वो लड़की उसका बाप को भी बात नहीं मानी, वो तीसरा शादी की। और आलोक मौर्य भी लव मैरिज शादी की है, तो ये बात कहीं से सच हो सकती है कि उनको उनके जॉब के बारे में नहीं पता था? जॉब के बारे में ऐसा कहीं से नहीं पता है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। यदि पहले से कोई संबंध रहा होगा तो ये भली भांति जानते रहे होंगे, दोनों एक दूसरे जगह आते जाते रहे होंगे। दूसरी बात, यदि माता पिता के माध्यम से हुआ होगा, माता पिता के माध्यम से हुआ था लव मैरिज, तो यदि माता पिता के माध्यम से हुआ होगा तो निश्चित तौर पर उनके भाई बहन, उनके माता पिता, उनके परिवार, रिश्तेदार सभी लोग गए होंगे, लड़के के बारे में पूरी तरीके से भली भांति अवगत हुए होंगे, उनकी स्थिति के बारे में जाने होंगे। उसके बाद दोनों से
दोनों की इच्छा के लिए पूछा गया होगा, दोनों एक दूसरे को तैयार है या नहीं है, सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही विवाह जैसा कार्यक्रम होता है। एक बात बताइएगा कि लड़कियां अगर अपने पति से ऊंचे पद पे पहुंच जाती है तो क्या अपने पति को वैल्यू नहीं देती है? इस बात नहीं, वैल्यू नहीं, सच्चाई है, 100% एकदम 100% सच्चाई है, 100% सच्चाई है। वैल्यू नहीं देती है जी, वैल्यू नहीं देती है, जैसे कि ईगो की शिकार ज्यादा होती है। जो जॉब में चली जाती है वो ईगो की शिकार ज्यादा होती है, इसलिए अपने आसपास वाले को वैल्यू नहीं देती है। अपने पति को भी वैल्यू नहीं देती है। जब आसपास वाले को नहीं दे रही है तो पति कौन सा खेत का मूली है मैडम? पति नहीं सर्विस करती तब तो वैल्यू नहीं देता है बेचारे को। अच्छा देखिए, खुद को महारानी बना के रखना चाहती है, लेकिन पति को गुलाम। तो गुलाम की बीवी महारानी हो सकती है, राजा की बीवी रानी हो सकती है, गुलाम की बीवी नहीं हो सकती। आलोक के मौर्य की कहानी हम लोग सोशल मीडिया पे जान रहे थे। आलोक के मौर्य जैसे एक और इंसान यहाँ पे ऐसा यही एक नहीं है, ये तो हम कह तो रहे हैं कि बेटा को छोड़ दिए, लड़की टाइम पास करती है, जीवन बर्बाद करती है, बाप का करोड़ का संपत्ति लिया के नीचे बैठा देती है। नाम बोले कि पम्मी नाम है, वो लड़की बाप के कहला पर बोला कि हम बड़का घर में शादी करेंगे। आप बात छोटा टेटू बनवाए को आपसे बड़ा टेटू बनवा लिया। बाप पे कहला पर भी शादी की। ज्यादा प्यार करने वाले को तो धोखा मिलेगा ही ना। उसका पति भी बहुत ज्यादा प्यार करता था तब उसको आईएएस बनाया, और उसी का रिजल्ट है कि आज उसको धोखा मिल गया। ठीक है ना, इसीलिए किसी भी चीज का एक लिमिट नहीं होना चाहिए। खान सर के कोचिंग से बहुत सारी लड़कियां जो है वो नाम कटवा चुके हैं उनके पति और बोले हैं घर पे बैठे। अब देखिए क्या है ना कि कोरोना जब स्टार्ट हुआ था ना तो उसी समय बाहर से लोग भागना शुरू कर दिए थे। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो बाहर से भागना शुरू कर दिए थे, तो अभी ये वायरस फैल रहा है। अब हर पति को लग रहा है कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ देगी, अच्छा है कि उसको घर में संभाल लो। छोड़ रही है आज, मतलब एक हेडमास्टर लेकर एक टीचर बिहार का आज के न्यूज में हम देखें, एक हेडमास्टर के साथ एक शिक्षिका फरार है, मतलब 2 बच्चे छोड़ करके। आजकल कुछ ज्यादा ही चला हुआ है कि औरत के बच्चे रहते हैं फिर भी किसी और के साथ फरार होते हैं। सोशल मीडिया पे ये केस जी एकदम बच्चे से कहीं ना कहीं टीवी की वजह से ऐसा हो रहा है। टीवी में भी सीरियल दिखाया जा रहा है जिसमें 50 साल की महिला 25 साल की लड़की। ये फिल्मी दुनिया इस सबको बिगाड़ दिया, अब सत्यन पुलिया नहीं रह गया है। लड़के जो है लड़की को कुमारे में छोड़ते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां जो है ना शादी करने के बाद छोड़ रही है। ठीक है ना, वो जो ऊपर है। बीवी को पढ़ाइएगा। बिल्कुल पढ़ाएंगे। अगर ज्योति मौर्य जैसे निकल गई तो फिर मैं भी इंडिपेंडेंस हूँ, वो भी इंडिपेंडेंस है। उसका लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती है, वो इंडिपेंडेंस। हाँ बिल्कुल, ये तो इंडिपेंडेंस ही है ना। सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से वो गलत है। गलत है। बीवी को पढ़ाइएगा। अरे भाजिए मत इधर आइए। बीवी को पढ़ाइएगा। नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? वैसे यही हाल रहेगा कि पढ़ाएंगे क्यों? नहीं पढ़ाइएगा। बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। क्या? यदि छोड़ेगी नहीं तो पढ़ाएंगे। कैसे पता कि छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? अरे उसे नेचर देखेंगे, वीडियो कॉलिंग बात करती है, व्हाट्सएप से बात करती है, उसे पता करेंगे। अच्छा, वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप से ये पता चल जाएगा, नेचर पता चल जाएगा। देखेंगे मैसेज क्या करती है, उसे बात देखेंगे। यदि सही रहेगा तो मोबाइल चेक करते रहेंगे। यदि मोबाइल में कोई दूसरे का नंबर नहीं आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो खाना बनाएंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। डर लग गया है? डर नहीं लग गया है, लेकिन ये जो हुआ है इससे पूरा माहौल खराब हो गया है, सबके मन में घबराहट है। आपको घबराहट है? हमें नहीं है। एक बात अंदर हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को। इससे मान सम्मान घट गया ना, समाज में मान सम्मान घट गया। लड़की हो या किसी की बहू हो, मान सम्मान घट गया, इसीलिए। आप पढ़ाइएगा अपनी बीवी को। पढ़ाएंगे। ज्योति मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं? हम नहीं उतना सोचते हैं। ज्योति मौर्य को नहीं जानते हैं? जानते हैं। हाँ। ठीक है, उसका पर्सनल डिसीजन था, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, हुआ जो हुआ। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक है और इनका कहना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य के जैसी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। और ज्योति मौर्य की कहानी को देख के एक और आलोक मौर्य मिल गए जिनकी बीवी उनको जो अपनी बीवी को पढ़ाते हैं, नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं, उसके बाद उनकी बीवी छोड़ के चली जाती है। आप ज्योति मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।